जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों बात है लगभग 3-4 फरवरी की, जब यूनियन बजट 2024 आया था और मैंने आप लोगों के सामने वो बजट पेश करा था पहली बार। और आप लोगों से वादा करा था जुलाई में जो भी सरकार, चाहे इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन, जो भी सरकार जुलाई में बजट लेके आएगी मैं वो आपको बताऊँगा विस्तार से। जी हाँ, तो कल वो दिन रहा। मैं बात करूँ लगभग कल थी 23 जुलाई, और जब वो बजट पेश हुआ थोड़ा सा आते आते लेट हो गया। हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पहले दूसरे वीक में आ जाएगा, लेकिन इस बार लोकसभा इलेक्शन भी लेट हुए थे तो उसके चलते शायद ऐसा रहा होगा। अब बात ये थी कि कौन पेश करेगा, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन। तो एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, आप सभी को पता है, और उन्होंने ये बजट पेश करा दिया। तो मैं आपको बताऊँगा यूनियन बजट 2024-25। और इसमें बड़ी बात क्या रही, 7वीं बार, जी हाँ 7वीं बार निर्मला सीतारमण जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, उन्होंने पेश करा बजट। जी हाँ, लगातार 7वीं बार। और वर्ल्ड रिकॉर्ड में बात करूँ हमारे लिए, इंडिया के लिए बना डाला। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों अगर बात की जाए तो उसमें बड़ी बात यह है कि मोनार्जी देसाई जी ने वैसे बजट 10 बार पेश करा था लेकिन लगातार नहीं कर पाए। तो लगातार 7 बार बजट पेश करना अपने आप में एक काबिल तारीफ़ है। तो इसके लिए निर्मला सीतारमण जी की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर दूसरी बात की जाए तो ये है कि अगर इनका ये टर्म पूरा होता है 2029 तक, जो कि ऑब्वियसली होना भी चाहिए, क्योंकि बात यह है कि इसका मतलब ये है कि सरकार अच्छी चलेगी और ख़ुद भी ये अच्छी एक वित्त मंत्री साबित होंगी इस टर्म में भी, तो लगातार 11वीं बार ये बजट पेश करेंगे और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि चीज़ें अच्छी इंडिया में होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या चीज़ें अभी की गई हैं वो जानना है अभी। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। और इस चीज़ को आप बिल्कुल की हाईलाइट में ऐसे मत देखिएगा कि इसमें क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या इंडिया गठबंधन, क्या एनडीए। जी हाँ, निर्मला सीतारमण जी की भी जो भी तारीफ़ करी वो इसलिए करी क्योंकि वो डिज़र्व करती हैं। अरुण जेटली मुझे हमारे अब बीच नहीं रहे, बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर लगते थे, तो सोचिए कि उनसे भी आगे हैं, ऐसा लगभग काफ़ी एक्सपर्ट कह चुके हैं। तो कुछ तो बात होगी ना यार। और अभी जब मैं वो सारी बातें करूँगा तब आपको समझ में आ जाएगी। जी हाँ, तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों और बात करते हैं क्या रही चीज़ें। जी हाँ, तो दोस्तों ये तो अच्छी बात रही कि सरकार पे जो लोकसभा इलेक्शन 2024 का रिज़ल्ट आया था उसका डर थोड़ा देखने को मिला। जी हाँ, क्योंकि उतनी सीटें नहीं मिली थी जितनी मिलनी चाहिए थी। और इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा इंडिया गठबंधन ने जो मुद्दा उठाया था कि युवाओं के पास रोज़गार नहीं है। और वाकई में ऐसा था कि सरकार बहुत जगह अच्छा करी लेकिन वहाँ नहीं कर पाई। तो अब अच्छी बात क्या है कि अब वहाँ पर भी ये कर रही है। जी हाँ, कैसे? जी हाँ, अब बात की जाए तो लगभग 1 करोड़ स्टूडेंट्स को, जी हाँ, जैसे सपोज़ कीजिए आपने अपना कॉलेज चल रहा है, जब बस आपका कॉलेज ख़त्म हो गया तो उनको ये अपना ये कि इंटर्नशिप्स देंगे। जी हाँ, वो भी कहाँ पे, 500 बड़ी कंपनीज़ में। जी हाँ, यानी जो टॉप 500 कंपनीज़ हैं वहाँ पे ये आपको इंटर्नशिप देंगे। और इसमें बड़ी बात क्या रहेगी, आपको 6,000 रुपये जो महीने में स्टाइपेंड्स भी मिलेगा। जी हाँ, यानी 6,000 रुपये अगर मैं सीधा बोलूँ बहुत आसान भाषा में तो आपकी जेब में आएंगे। अब दोस्तों इसमें मुद्दा बनाना हो, जैसे कोई बनाते भी हैं हमारे अखिलेश यादव जी कि भाई 5,000 6,000 में क्या होता है। तो अखिलेश यादव जी, हर कोई आपके जितना लकी नहीं होता है जो अपनी जेबें भर ले। जी हाँ, एक आदमी धक्के खा के जाता है तो मुश्किल से 10-15-20,000 रुपये कमा पाता है, और कुछ लोग तो उतना भी नहीं कमा पाते। हाँ, पढ़ा लिखा आदमी हो तो शायद थोड़ा कर पाए, लेकिन आजकल तो वो भी नहीं होता है। तो स्टार्टिंग में इंटर्नशिप्स में तो भाई देखो 5-6 हज़ार रुपये देंगे ना, तो मुझे लगता है युवा के लिए ये चीज़ अच्छी की गई है। आप लोग का भी अगर ऐसा ही मानना हो तो मेरी को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जी हाँ, अब दोस्तों बात होगा युवाओं की, लेकिन इसमें एक और बात है, हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने क्या करा है। तो दोस्तों हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने ये करा है कि इनको जो है 10 लाख का लोन मिलेगा। जी हाँ, लेकिन उसमें बड़ी बात क्या है, जो नरेंद्र मोदी जी ने पहले भी कहा था जब मालदीव्स का वो मैटर हुआ था, आपको याद होगा, कि आपको बाहर के लिए नहीं मिलेगा, इंडिया के बाहर के, आपको इंडिया के अंदर के लिए मिलेगा, क्योंकि वो पैसा जो है इंडिया की जेब में ही वापस आना चाहिए। अगर वो बाहर ही चला गया तो फिर क्या फ़ायदा। तो अगर आप इंडिया में कोई अपना हायर एजुकेशन करना चाहते हो और उतने पैसे नहीं हैं तो आप लोन ले सकते हो और बाद में उसको आराम से धीरे धीरे जब आप जॉब करो और बड़ी जॉब करो, आशा करते हैं, तो आप उसको चुका सकेंगे। जी हाँ, महिलाओं के लिए पहले भी काम किया गया था और दोबारा किया गया है। जी हाँ, 3 लाख करोड़ रुपए मैं बात करूँ महिलाओं को दिए हैं, जिसमें बड़ी बात क्या रही है कि आपको पता होगा लखपति दीदी जो योजना थी वो सारी योजनाएं जारी रहेंगी और लगातार उनके लिए अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे आपको पता है ब्रेस्ट कैंसर वगैरह हो जाता है तो कैंसर की मेडिसिन सस्ती करी गई हैं, कैंसर का इलाज सस्ता किया गया है, तो महिलाओं के लिए भी काफ़ी अच्छा किया गया है। अब आती है एक ऐसी चीज़ जो इस सरकार की काफ़ी बड़ी, मैं बात करूँ, आप कह सकते हैं कि दुश्मन तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन एक चीज़ होती है ना कि हाँ भाई ये सरकार को इतनी आसानी से रहने नहीं देती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किसानों की या अन्नदाता की, फार्मर्स की। जी हाँ, तो उन लोगों को अगर दोस्तों बात किया जाए तो इस सरकार ने दिया है 1,52,000 करोड़। जी हाँ, जिसमें बड़ी बात क्या है कि अगले लगभग 2 साल 1 करोड़ किसानों को सिखाई जाएगी नेचुरल फार्मिंग, जो कि किसके पैसों से होगा, सरकार के पैसों से। अब इसमें आधे आधे किसान बटे हुए, आधे किसान ऐसे हैं जो इस चीज़ से खुश हैं और आधे किसान नाखुश हैं, क्योंकि जैसा कि कहते हैं कि 100% को तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। गरीबों के लिए दोस्तों क्या किया गया है
जिन लोगों को सही से खाना नहीं पहुंच पाता है उनके लिए है प्रधानमंत्री अन्न योजना। जी हाँ, अगर आपको पता हो तो 80 करोड़ लोगों को अभी अगले 5 साल लगातार खाना दिया जाएगा। जी हाँ, तो अभी वो योजना जारी रहेगी, ये एक अच्छी बात है। अब मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना। जी हाँ, यानी मैं बात करूं, आपको पता है लोगों को जो घर मिलता है, जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, उसको दिए गए हैं 10 लाख करोड़। जी हाँ, तो उसमें बड़ी बात क्या है कि 1 करोड़ दिया गया है शहर के लोगों के लिए और 2 करोड़ दिया गया है गाँव के लोगों के लिए, यानी 2 करोड़ लगभग बनेंगे घर गाँव में और 1 करोड़ बनेंगे शहरों में। क्योंकि दोस्तों शहरों में शायद ये इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन गाँव जो होता है, रूरल एरिया जो होता है, वहाँ ये दिक्कत ज़्यादा रहती है। तो लगभग 10 लाख करोड़ देना मुझे लगता है इसमें काफ़ी है। क्योंकि दोस्तों अगर टोटल बजट की बात की जाए तो वो है 48 लाख करोड़ का, एक काफ़ी बड़ा बजट है। अगर उसमें सबको साथ में लेके चलना था तो ये चीज़ें करनी पड़ती। जी हाँ, अब जैसे छोटे व्यापारों की बात की जाए तो जो मुद्रा योजना है उसको 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया, तो वहाँ पे भी इसने सोचने की कोशिश करी है। अब आप बात करेंगे ई कॉमर्स की, तो इसमें टीडीएस की बात आ जाती है कि टीडीएस को यार हटाया नहीं है। अब ये सोचने वाली बात है 1% है, लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है कि उसको 90% हटा दिया गया, यानी 0.10%। जी हाँ, तो अब क्या आप दोस्तों कहेंगे कि इसमें कुछ कम नहीं करा? बिल्कुल करा है यार। अब हम बात करते हैं हमारी आर्मी की, डिफेंस की, इन सभी चीज़ों की। जी हाँ, तो इसमें दोस्तों बड़ी बात क्या रही है? जी, हमारी डिफेंस को दिया गया 1000 करोड़। तो हमेशा ही डिफेंस के लिए अच्छा किया जाता है और जो अब हथियार हैं, सामान है, वो बहुत ज़्यादा यहीं पे बनाया जाता है। जो मेक इन इंडिया, जो हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है, तो वो चीज़ एक रंग ला रही है कि घर में ही अगर वो सामान बने तो बहुत अच्छी बात है। 1000 करोड़ दिया गया है, आपको पता है भाई, स्पेस वालों को, क्योंकि भाई चाँद तक पहुँचाते हैं तो इतना तो उनके लिए होना चाहिए। और वो हमेशा कहते हैं कि हमें अब वो चीज़ें मिलती हैं जो पहले नहीं मिल पाती, तो इन सेक्टर्स में पहले भी हो रहा था। भाई आप सोच के देखो, 48 लाख करोड़ का बजट है जी, उसमें 13% आप सोच के देखो, यानी 6,21,000 करोड़ दिया गया हमारी सेना को, क्योंकि सेना से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता। तो इंडियन आर्मी को दिया जाता है या उनके लिए बढ़िया सी ड्रेसेस, बढ़िया से हथियार, और मैं बात करूँ बढ़िया से विमान, ऐसे विमान जो कि चीर फाड़ दें दुश्मन को। जो उरी अटैक का बदला लिया गया था, जो एयर स्ट्राइक का बदला लिया गया था, जो चाइना से हम अभी टक्कर कर रहे हैं, वो क्यों कर पा रहे हैं? इसलिए कर पा रहे हैं। तो आर्मी को इतना पैसा देना दोस्तों बनता ही था, इसमें कोई मतलब कहने की बात नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। जी हाँ, अब दोस्तों एक सवाल ये ज़रूर आ रहा है कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी को, उनको इतने पैसे क्यों दिए गए हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल आपका सवाल है कि भाई ऐसा क्यों किया गया। इसके सिवा भी बात की जाए तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जी हाँ, यानी मैं बात करूँ जो हमारे नितिन गडकरी जी का काम आता है, मैं बात करूँ रोडवेज़ या ट्रेन, आपसे अभी रेलवे, जिस चीज़ की भी बात कर लें, इन सभी चीज़ों की, तो 11,11,000 करोड़ दिए गए हैं। क्योंकि दोस्तों अच्छे हाईवे जो आपको मिलेंगे, जो नितिन गडकरी जी देंगे, अश्विनी वैष्णव जी जो कि इतने अच्छे रेलवे मिनिस्टर हैं, आप चाहते हैं कम एक्सीडेंट हों। अरे आप कभी गूगल करके देखो और आप सोच के, आप पिछले 20 से या 40 साल का उठा के देखो कि एक्सीडेंट्स कितने सालों में कम हुए। तो 2023 में सेकंड में बात करूँ नंबर पे थे सबसे कम में, और 2024 भी 24 नंबर 1 पे है। आशा करते हैं कि और कम होते जाएँ और 25 में इतने कम हो जाएँ कि बिल्कुल वो संख्या 0 तक पहुँच जाए ना जिस दिन, उस दिन सबसे बड़ी जीत होगी। तो यार क्या 11,11,000 करोड़ उन दोनों चीज़ों को नहीं देने चाहिए थे? या फिर आप सिर्फ बातें करना चाहते हो यार अश्विनी वैष्णव जी ने कुछ नहीं करा, ये तो देखो ट्रेन एक्सीडेंट हो जाते हैं, बेकार है, रेलवे मिनिस्टर बेकार है। जी हाँ यार, नितिन गडकरी जी काम बहुत बढ़िया करते हैं, मज़ा आ जाता है भाई देख के, जो भी कहूँ। हाँ यार, क्या रेल, मतलब मैं बात करूँ क्या रोडवेज़, मतलब कितनी अच्छी रोड्स हैं, क्या बस जाती हैं, क्या गाड़ी जाती हैं, एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं होते। तो भाई फिर अगर वो है तो उसके लिए 11,11,000 करोड़ देने भी पड़ेंगे। और यहीं से मुद्दा जाता है नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी का। जी हाँ, ये बात ज़रूर है कि उन्होंने कहा होगा कि भाई साहब ऐसे थोड़ी, हमने आपकी सरकार बनाई है तो हमें ज़रा ज़्यादा तो नीतीश कुमार जी को दिए गए हैं, मैं बात करूं, यानी बिहार को अगर बात करें, जी हाँ, कितने दिए गए हैं? 26,000 करोड़। जी हाँ, और चंद्रबाबू नायडू जी ने कहा होगा भाई अगर वो है तो हम क्यों फिर पीछे रहें, हमने भी आपकी सरकार बनवाई है। जी बिल्कुल बनवाई है। तो 15,000 करोड़ इनको दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों बिहार में जो समस्या रही है वो मजाक की बात नहीं है। जो इतने पुल गिर रहे हैं वो एक अच्छे वहाँ पर पुल दिए जाएंगे, अच्छा एयरपोर्ट दिया जाएगा, अच्छी ट्रेनें दिए जाएंगी, अच्छे रेलवे ट्रैक्स दिए जाएंगे, ताकि जो कि मैंने कहा एक्सीडेंट कम से कम हो, उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है। अच्छे से अच्छे स्कूल और कॉलेजेस हों, वो भी ज़रूरी है। और यही सेम चीज़ मैं बात करूँ तो चंद्रबाबू जी के भी यहाँ भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर बढ़िया चीज़ें नहीं होंगी तो फिर आंध्र प्रदेश कैसे बढ़िया होगा। तो ज़रूर आप ये चीज़ कह सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हुआ होगा, बिल्कुल सर उन दोनों ने कहा होगा कि भाई आपकी गवर्नमेंट बनवाई है तो क्या हमें कुछ नहीं दोगे? बिल्कुल देना चाहिए था, और वो डिज़र्व भी करते थे। क्योंकि भाई बात यह है कि बाकी जगहों पर शायद उतनी ज़रूरत नहीं थी, मैं बात करूँ। और ऐसी कौन सी स्टेट आप बताओ, आप दिल्ली को दोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे लगता है कि वो 2 स्टेट्स डिज़र्व करती थी, जो कि उनको मिलना चाहिए था। जी हाँ, अब दोस्तों लोग बात करेंगे यार टैक्स कितना देना ये बताओ। तो दोस्तों अगर आपकी इनकम 0 से लेके 3 लाख, मैं राहुल गांधी जी की तरह नहीं कहूँगा 0, लेकिन आप समझ गए होंगे कि अगर आपकी इनकम 3 लाख से नीचे तो आपको कुछ भी नहीं देना है। जी हाँ,
इसके सिवा बात की जाए तो 3 लाख से जिनकी इनकम ऊपर है और 7 लाख के बीच है उनको देना है 5%। अब इसमें बड़ी बात क्या है, ये जो 6 लाख वाले लोग थे जिनकी 6.5 लाख होगी, 6 लाख होगी, भाई उनको पहले आपको पता होगा कि 10% देना होता था, लेकिन अब 5% देना है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ हुई है उन लोगों के लिए। अब इसमें अच्छी बात क्या है जो अभी मैं आपको आगे बताऊँगा, 7 लाख अगर मैं बात करूँ, 7 लाख से जिनकी इनकम ऊपर है और 10 लाख के बीच है उनको देना है अगर मैं बात करूँ 10%, तो यहाँ पे भी सही है। अब जिनकी इनकम 12 से 15 लाख के बीच है उनको देना है 15%, और जिनकी 12 लाख से 15 लाख के बीच है उनको देना है 20%, और जिनकी 15 लाख से ऊपर है उनको देना है 30%। जैसे हमारे अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, MS धोनी, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं। अब दोस्तों आप कहेंगे कि यार इसमें बचत हुई, दोस्तों अगर जो पूरा हिसाब लगाया गया है तो इसमें बात यह है कि 17,500 रुपये बच रहे हैं। तो क्या सरकार इससे ज़्यादा कर सकती थी? नहीं जी नहीं, जवाब है ना। तो दोस्तों मेरा मानना यही है कि अगर आप टैक्स की बात करें उसमें चीज़ें देखने को मिली। और अब जो मेरा आखिरी पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप समझने की कोशिश करिएगा। जो चीज़ें महंगी हुई हैं, सिगरेट महंगी हुई है, होनी चाहिए, लोगों को नहीं पीनी चाहिए। शराब महंगी होती है, वो भी लोगों को नहीं पीनी चाहिए। जी हाँ, इसके सिवा बात की जाए तो नाइट्रोजन के लिए भी ठीक है, उन्होंने करा है, कुछ सोच के ही करा होगा, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। प्लास्टिक इक्विपमेंट्स क्यों करें, अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो अब मैं इसमें क्या कहूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार कोशिश कर रही है कि प्लास्टिक इक्विपमेंट्स का यूज़ ना हो। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको महंगा करें, क्योंकि जैसी कोई चीज़ महंगी होती है ना तो इंडिया के लोग उसको नहीं खरीदते, ये तो आप जानते ही हैं, तो कोई कहने की बात नहीं है। एयर ट्रैवल क्यों? क्योंकि दोस्तों एक तरफ तो आप कह रहे हैं आपके पास पैसा नहीं है टैक्स देने के लिए, तो फिर आप ये क्यों एयर ट्रैवल कर रहे हैं? और इसमें भी बड़ी बात क्या है ना दोस्तों, ये जो आसपास लोग जाते हैं वो तो ट्रेन से चले जाते हैं, ये जो बाहर जाए जा रहे हैं ना, ये जा रहे हैं एयर से, आपको पता है नहीं, एरोप्लेन से, ऑब्वियस सी बात है। तो वो नहीं जाएंगे, वो आसपास ही अपने घूमेंगे। भाई इंडिया ही इतना बड़ा है, इतने सारे राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो वहाँ घूमो ना। जो अभी अंडमान निकोबार की बात हुई थी, क्यों आपको मालदीव्स जाना है, क्यों इतना पैसा खर्चना है? तो बिल्कुल सही बात है, एयर ट्रैवल पे होना चाहिए था। टेलीकॉम प्रोडक्ट्स पे क्यों किया गया दोस्तों, ये आप ज़रूर जानना चाह रहे होंगे। वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना से आते हैं, तो ये चाइना को बहुत तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि अगर उन प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा पैसा होगा तो लोग नहीं खरीदेंगे और हमारा सामान खरीदने की कोशिश करेंगे, और मेक इन इंडिया एक बार फिर सक्सेसफुल होगा। इसके सिवा बात की जाए तो सामान सस्ता हुआ है, आपका मोबाइल, आपके मोबाइल के बाकी इक्विपमेंट्स, ये अच्छी चीज़ है। लेदर पर खास जोर दिया गया है, क्योंकि लेदर के शूज़ होते हैं, लेदर की जैकेट्स होती हैं, बाकी कपड़ों पे भी जोर दिया गया है। इसके सिवा बात की जाए तो कैंसर मेडिसिन पे भी दिया गया है। कैंसर पेशेंट्स के लिए तो दिया ही गया है सामान, लेकिन कैंसर मेडिसिन जो सबसे महंगी चीज़ मेनली होती है उस पर दिया गया। अच्छी बात यह है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इन सबको भी सस्ता किया गया। तो दोस्तों क्या ये काफ़ी नहीं था? इसमें युवा कवर हो गए, अगर आप ध्यान से सोचें, महिलाएँ कवर हो गई, किसान कवर हो गए, ठीक है, गरीब कवर हो गए, जिसमें आपको अन्न मिलेगा, आपको घर मिलेगा। इसके सिवा बात की जाए हमारी डिफेंस आर्मी, मैं बात करूँ हमारी, जो आपको पता है जो चंद्रयान हुआ था उसके लिए इतना अच्छा मिला स्पेस के लिए। और इसके सिवा बात की जाए तो रोड के लिए, रेलवे के लिए, हर चीज़ के लिए मिला है। तो फिर कहाँ कमी हुई है? तो कभी भी किसी को कुछ कम नहीं मिला। हाँ, स्टॉक मार्केट को ज़रूर थोड़ा झटका लगा, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, और वो शेयर ऊपर नीचे गिरेंगे, लेकिन आप देखिएगा जल्दी ये शेयर बहुत ऊपर उठेंगे और स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर उठेगा। और जो हमारी GDP भी है, हम बात करते हैं कि अभी ठीक है, अच्छी चल रही है, लेकिन एक टाइम आएगा 2026-27 तक का या 2028 तक का, जब ये GDP काफ़ी उठेगी। जी हाँ, बाकी बिल्कुल मैं सरकार से भी ये चाहूँगा कि अच्छी बात रहे कि ये बजट अच्छा है, अगली बार और अच्छा बजट हो, उससे बार और अच्छा बजट हो, और उसकी बार और अच्छा बजट हो। अच्छे से अच्छा बजट 2026, 27, 28 तक आए। 29 में नहीं आना चाहिए जब आपकी गवर्नमेंट आए, और वो इस गवर्नमेंट ने करा भी नहीं, ना 2019 में करा, ना भी 24 में करा था, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में फरवरी में दिखा था कि गवर्नमेंट इस चीज़ में फ़ायदा नहीं उठाती। ये आप नहीं कह सकते। अगर निर्मला सीतारमण जी चाहती तो तब बहुत अच्छा बजट पेश कर सकती थी, लेकिन बीच का ही बजट पेश करा था। तो आप इसको क्या कहेंगे दोस्तों? मेरे हिसाब से तो एक अच्छा बजट था, गुड बजट था। बाकी आपकी जैसी राय हो। हाँ, अगर दिमाग में इंडिया गठबंधन, अरविंद केजरीवाल जी, लालू यादव जी, अखिलेश यादव जी, या ममता बनर्जी, या फिर और कोई दिमाग में हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप दिमाग से सोचेंगे, क्योंकि यार दोस्तों अक्षय कुमार जी की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी, और ये बात वीरेंद्र सहवाग ने भी बोली है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने बोली है, कि हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दें, क्योंकि उसके लिए अच्छी बात है हमारे पास ज़्यादा पैसा हारा होगा। जी हाँ, मिडिल क्लास के लिए ज़रूर मैं चाहूँगा, जो मैंने आपको बोल दिया पॉइंट कि यार अगली बार अच्छी बात है कि और इसको कम किया जाए। जो 17,500 रुपये बचेंगे वो 20,000 बचें, 25,000 बचें, वो भी ज़रूरी है। और ये जो सारी चीज़ें कही गई हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, वो ज़रूरी है, और ऐसा सरकार को ज़रूर करना भी चाहिए, और वो करेगी भी। जी हाँ, तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस निर्मला सीतारमण जी, आपको एक बार फिर से 7वीं बार बजट पेश लगातार कर दिया है। 11वीं बार तक आपको करना है और एक अच्छा बजट पेश करना है। आपको भगवान इसके लिए अच्छी सेहत दे, और आप अपना खूब तरक्की करें, और आपके नेतृत्व में आपका जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का रोल दिया गया है, वित्त मंत्री का, उसमें भारत देश हर चीज़ में नंबर 1 बने और खूब तरक्की करे। जी हाँ, तो दोस्तों बहुत रिसर्च करी थी, इसलिए कल वीडियो नहीं ला पाया था, आज ला पाया हूँ। जितना मेरे बस में
में हो सकता था उतना मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, पिछली बार से अच्छा बताने की कोशिश करी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ जल्दी। जय हिंद, जय भारत।